जदीद टेक्नोलॉजी ने आज की दुनिया को भले ही स्मार्ट बना दिया हो, लेकिन कदीम इल्म फन की अहमियत और कदर आज भी बरकरार है। फन खिताती को सीखने के लिए एक लड़की ने जापान से बेंगलुरु तक का सफर किया। देखिए खास रिपोर्ट। अरबी और उर्दू की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला कदीम फन अब नौजवान नस्ल में परवरिश पा रहा है। जी हाँ, बेंगलुरु के इंडो इस्लामिक आर्ट एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट में बच्चे और नौजवान फन खत्ताती सीख रहे हैं। खास बात यह है कि इस फन की बारीकियों को सीखने के लिए एक लड़की जापान से बेंगलुरु आई हुई है। युको ताकाची नामी इस लड़की ने जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में उर्दू और अरबी की तालीम हासिल की है। पेशे से टीचर युको ताका कहती हैं कि 15 साल पहले एक लफ्ज ने उन्हें अरबी और उर्दू सीखने की जानिब माइल किया, और वो लफ्ज था अल्लाह। 15 साल पहले एक किताब में ऐसा एक स्टैचू का फोटो देखा। उस फोटो में अल्लाह लिखा हुआ था। सबसे पहले मैं ऐसा नहीं सोचा ये अल्फाज है, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे हैरान हुआ और जोश भी आया किताबत करने के लिए और उर्दू अरबी ज़बान सीखने के लिए। तो आपने उर्दू अरबी कहाँ सीखी? टोक्यो में सीखी, यूनिवर्सिटी पे। बेंगलुरु में 5 रोजा क़याम के दौरान युको ताकेची ने उस्ताद मुख्तार अहमद से फन की कई बारीकियों को सीखा। मुख्तार अहमद तुर्की फन खत्ताती के माहिर हैं। युको ताकाची कहती हैं कि टोक्यो में उनके उस्ताद ने बेंगलुरु जाने का मशवरा दिया था। जापान में कोइची यामाओका नामी मेरे उस्ताद हैं, वो खत्तात के उस्ताद हैं। उसने 4-5 साल पहले यहाँ आए थे, उससे मुझे पता चला है, इसीलिए मैं बेंगलुरु आई। आलमी शोहरत याफ्ता फनकार मुख्तार अहमद कहते हैं कि जापान में फन खत्ताती के 17 इदारे मौजूद हैं। बैरून ममालिक में इस फन को फरोग मिल रहा है, लेकिन अफसोस कि उर्दू वाले गाफिल होते जा रहे हैं। आज के हालात में टेक्नोलॉजी के इस माहौल में हर इंसान इंतहाई मसरूफ़ हो गया है। अगर वो इस फ़न के करीब आता है तो मेरा ये दावा है कि वो कभी इसे छोड़ेगा नहीं। इसमें वो सुकून, वो लज्जत और ऐसी कशिश इंसान में पैदा हो जाएगी, वो इससे बेजा मोहब्बत करेगा। इसकी ज़िंदा मिसाल ये जापान के लोग हैं। जापानी टीचर अपने फनपारों को जापान में मुनक़िद होने वाली फन खत्ताती की नुमाइश में पेश करेंगी। जापानी और उर्दू ज़ुबान में भले ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो, लेकिन जब लोग एक दूसरे की ज़ुबानें और बोलियां सीख लेते हैं तो फ़र्क और फासले मिटने लगते हैं। खामोश चलते जाओ, अब तो यहाँ नई नई इमारतें दिखाई दे रही हैं, मगर नदियों के दामन में वाक़ ये शहर माज़ी। ETV न्यूज़ के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। यहाँ पर रुकने की